हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हैप्पी प्रिंस का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। हैप्पी प्रिंस यानी प्रसन्न राजकुमार। वाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द हैप्पी प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। क्या वह प्रिंस सचमुच अब हैप्पी था? एंड वाइड और वह अपने चारों ओर क्या देखता है? तो ही वॉज ए प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव। जब राजकुमार जिंदा थे तब वो एक राजकुमार थे। बीइंग अ प्रिंस, एक प्रिंस होने के नाते, ही नेवर नो सॉरो एंड सफरिंग। सॉरो यानी दुख और सफरिंग का मतलब भी दुख यानी किसी की तकलीफ। तो एक राजकुमार होने के नाते वो कभी नहीं जान पाए कि दुख क्या होता है और तकलीफ क्या होता है, और वो हमेशा खुश रहते थे और अपने दरबार में घूमते रहते थे। इसलिए कॉर्टियर्स यानी दरबारी उन्हें हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उन्हें बुद्ध के रूप में शहर के सबसे ऊपर लगा दिया गया है, जहाँ से कि वो हर प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। अब उन्हें दुखी लोगों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब वह सचमुच में खुश नहीं रह रहे हैं क्योंकि उनका दिल could feel the misery of needy people। नीडी यानी ज़रूरतमंद लोग, misery यानी दुख। जो ज़रूरतमंद लोगों के दुख है उनका हार्ट उन्हें महसूस कर सकता है और वह यह देख के बहुत दुखी हैं। He saw the miserable conditions of people around him। तो उन्होंने चारों तरफ अपने लोगों की दुखी हुई स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा, और यह सब देखने के बाद वो काफ़ी दुखी हैं। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? seamstress का मतलब होता है दर्जिन। दर्जिन सिलने का काम करती थी। रूबी का मतलब होता है मणिक। What does the swallow? swallow यानी अवाबिल एक प्रकार का पक्षी होता है। Do in the seamstress house। और चूँकि हैप्पी प्रिंस के जो है पैर जकड़े हुए थे तो वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। लेकिन एक बार जो है एक अवाबिल वहाँ पे आया था और उन्होंने अवाबिल से रिक्वेस्ट की कि तुम ये मेरी जो एक रूबी है इसे तुम उस दर्जिन के घर पर दे आओ। तो देखिए अब आगे क्या होता है। पहले तो पूछा जा रहा है कि हैप्पी प्रिंस ने ऐसा क्यों किया, और जब किया तो क्योंकि स्वालो उनका दूत बन के वहाँ पे गया, तो स्वालो ने फिर क्या किया। तो सीमस्ट्रेस बेचारी दर्जिन अपने ओवरवर्क के कारण बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। शी वॉज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन। उसका एक छोटा बेटा था, उसकी भी तबीयत खराब थी, उसे अपनी माँ से संतरे चाहिए थे। लेकिन माँ को भी देखिए, माँ इतनी गरीब थी कि उसे कुछ पैसों के लिए ओवर वर्क करना पड़ता था, ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो हैप्पी प्रिंस तो चूँकि सबसे ऊपर थे शहर के, तो हैप्पी प्रिंस ने उस पुअर लेडी को और उसके बेटे को देखा। हैप्पी प्रिंस को उस पर बड़ा ही दया आ गई। अब बेचारी क्या कर सकती थी, तो उन्होंने एक रूबी उसके लिए भेज दी। द स्वैलो कैम टू द पुअर वुमेन हाउस। अब ये जो अवाबिल है वो उस गरीब महिला के घर पर आते हैं और उस रूबी को, लेट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर, और उसके बगल में जो टेबल थी उस पर वो रूबी को रख देता है। और वो जो पक्षी है फैंड द बॉय, फैंड का मतलब हौंकना, हवा करना, उसके जो पंख है उससे वो बच्चे के माथे पर हवा करने लगा अपने पंखों से। एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। इतना करने के बाद क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी थी, लेकिन अवाबिल ने कुछ गर्मी का महसूस किया और उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास चले गए। जब वो हैप्पी प्रिंस के पास चला भी गया था तो उसने हैप्पी प्रिंस से कहा था कि यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है, लेकिन मुझे फिर भी गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने, हैप्पी प्रिंस ने उसको समझाया था क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है। फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर एंड वाई। अब सफ़ायर का मतलब होता है नीलम। किसके लिए प्रिंस ने सफ़ायर को भेजा और क्यों भेजा? तो प्रिंस ने उस नीलम को यंग प्लेराइट के लिए भेजा। प्लेराइट का मतलब होता है नाटककार, जो नाटक लिखता है। ही हैज़ टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर का मतलब भी नाटक स्थली होता है, और उसके डायरेक्टर जो है, जो कि नाटक करवाने वाले होंगे, उसे उसके लिए नाटक लिखने के लिए कहा गया होगा और उस नाटककार को वो नाटक पूरा करना था। बट ही कांट डू सो, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं पा रहा था
क्योंकि उसके ग्रेट में, ग्रेट का मतलब भट्टी, क्योंकि उसके भट्टी में आग नहीं बची थी और वहाँ ठंड बहुत थी। वो हंग्री भी था, बहुत भूखा था। ही हैज़ फेंटेड ड्यू टू इट, फेंट का मतलब बेहोश, इसके कारण बेचारा बेहोश हो गया था। ही ऑल्सो सेंड्स ए सफ़ायर फॉर द मैच गर्ल, तो पहला सफ़ायर तो प्रिंस ने भेज दिया नाटककार के लिए और दूसरा उसने भेजा मैच गर्ल के लिए, यानी माचिस वाली लड़की के लिए, क्योंकि उसकी जितनी भी माचिसें थी वो गटर में गिर गई थी। और जब उसके पिता जानते ये बात तो उसकी बहुत पिटाई करते, तो हैप्पी प्रिंस ने अपना ये सफ़ायर उस लड़की को दे दिया। What does the swallow see when he flies over the city? हालांकि हैप्पी प्रिंस ने ही उसे कहा था कि तुम पूरे शहर पर घूमो और देखो कि पूरे शहर में क्या है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अब अंधे हो चुके थे, वे कुछ देख नहीं सकते थे। तो स्वालो ने क्या देखा पूरे शहर के ऊपर? तो स्वालो ने ये देखा कि ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपुल, स्वालो ने लोगों के बहुत सारे कैटेगरीज को देखा। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। मैरी का मतलब होता है प्रसन्नता, तो उन्होंने देखा कि जो अमीर लोग थे वो अपने बहुत सुंदर सुंदर घरों में आनंद मना रहे हैं। एंड बेगर्स यानी भिखारी बेगिंग सिटिंग एट द गेट, और गेट पर बैठकर भिखारी बेगिंग भीख मांग रहे हैं। ही ऑल्सो सॉ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रन, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। उन्होंने ऐसे ग्रुप ऑफ बच्चों को भी देखा जो कि भटक रहे थे, पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? जब स्वालो आया था तो हैप्पी प्रिंस ने उसे बहुत रिक्वेस्ट करके रोका था कि उसे इजिप्ट जाना है, मेरे दोस्त आज इजिप्ट चले गए होंगे, मैं आज जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। लेकिन अब स्वालो प्रिंस को छोड़ना ही नहीं चाहता था और वह इजिप्ट भी नहीं जाना चाहता था। तो ऐसा क्या परिवर्तन उसमें हो गया था? तो स्वालो डिड व्हाट द हैप्पी प्रिंस हैड टोल्ड हिम टू डू। स्वालो ने वही किया था जो कि उसे हैप्पी प्रिंस ने करने को कहा था। ही टुक आउट द सफायर्स फ्रॉम द आई ऑफ द स्टैचू ऑफ द प्रिंस। उन्होंने प्रिंस की स्टैचू की आंखों से कीमती नीलम निकाल लिए थे। इसके कारण हैप्पी प्रिंस अंधा हो चुका था। ही वेंट ब्लाइंड ड्यू टू दिस, तो वह देख नहीं सकता था। तो स्वालो डिड नॉट लीव द प्रिंस इन ब्लाइंडनेस, क्योंकि स्वालो जो है हैप्पी प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसके अंधेपन में उसे छोड़ नहीं सकता था। सो ही डिड नॉट गो टू इजिप्ट, तो उसने अपनी दोस्ती निभाई, क्योंकि वो प्रिंस से प्यार करते थे, इसलिए वह इजिप्ट जाना स्वीकार नहीं करता है। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? Precious का मतलब होता है कीमती चीज़ें। तो वैसी कौन सी कीमती चीज़ें हैं जो कि इस स्टोरी में मेंशन की गई है, बताई गई है, और वे कीमती क्यों हैं? तो द टू प्रीसियस थिंग्स आर द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो शीशे का दिल था, जो कि भट्टी में डालने के बाद भी नहीं पिघला था, लीडन हार्ट, एंड द डेड स्वालो, और उस डेड स्वालो का जो मृत शरीर था, जो मर गया था, वही शहर की सबसे कीमती चीज़ें थी। क्यों थी? बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द माइजरी ऑफ द पीपल। माइजरी यानी कष्ट, क्योंकि उन दोनों ने लोगों के कष्टों को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी मदद भी की थी। दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द शेक ऑफ अदर पीपल। उन्होंने दूसरे लोगों की खातिर स्वयं का बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। टू हेल्प अदर्स, किसी दूसरे की मदद करना ही इस दुनिया में सबसे प्रीसियस थिंग है, सबसे कीमती वस्तु है। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। इसकी समरी क्लास 9th की इंग्लिश की पूरी समरी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।